हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे लाइक ऑपरेटर के बारे में कि लाइक ऑपरेटर है क्या और हम क्यों यूज़ करते हैं। द लाइक ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन अ वेयर क्लास टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। देयर आर टू वाइल्ड कार्ड्स ऑफ्टन यूज्ड इन कंजक्शन विद द लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर जो है वेयर क्लास के साथ यूज़ करते हैं और कोई ये स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं इसको। लाइक ऑपरेटर जो है उसको वाइल्ड कार्ड के थ्रू, वाइल्ड कार्ड के कुछ सैम्पल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ यूज़ करते हैं, जिसमें एक तो आ जाती है परसेंटेज की साइन। दी परसेंट साइन रिप्रेजेंटेट्स 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। और दूसरी जो हमारे पास है अंडरस्कोर की साइन है। दी अंडरस्कोर प्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो हमारे परसेंट की साइन है वो क्या करता है, यहाँ तो 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स इनको रिप्रेजेंट करता है, और अंडरस्कोर की साइन क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को वाजे करती है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ जो हम दे रहे हैं वैल्यूज़ के अंदर, उसके बाद सिंगल कैरेक्टर इसमें इंसर्ट होगा। लेकिन परसेंटेज में मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने टेबल में किया है लाइक ऑपरेटर के वेयर लिखने के बाद हमने लिखा स्टूडेंट नेम लाइक, हमारा कीवर्ड लिखेंगे हम लाइक, फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग के साथ अगर आप काम करें तो स्ट्रिंग है, तो जो भी आप यूज़ करें उसके साथ। यहाँ पर मैंने लिख लिया ए, उसके बाद परसेंटेज की साइन लगा ली। जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका क्या है, फाइंड्स एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ ए। ये क्या करेगा, वो वैल्यू फाइंड करेगा जो ए से स्टार्ट है। जो अगर आप स्टूडेंट का नेम फाइंड कर रहे हैं, जिस भी स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट होता है वो हमारे पास रिट्रीव हो जाएगा, मतलब सारे के सारे ए से स्टार्टिंग होने वाले स्टूडेंट्स शो हो जाएंगे। अगर आप क्या करते हैं, लास्ट में देते हैं, जैसे कि इस कंडीशन में वेयर स्टूडेंट नेम लाइक परसेंट साइन ए, तो ये क्या करेगा, वो कैरेक्टर या वो स्टूडेंट नेम हमारे पास रिट्रीव करेगा जिसकी लास्ट में ए आता है। मतलब जैसे कि आपने कोई भी नाम ले लिया, कोई भी आपके स्टूडेंट है ऐसा डेटाबेस में जिसके लास्ट में ए आता है, या 1 और 2 जितने भी हो वो सारे के सारे आपके पास शो हो जाएंगे। अगर आप कोई डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप यही सिंबल्स यूज़ करेंगे तो उनमें भी इसी तरीके से सर्च हो जाएगा कि अगर आप परसेंट साइन देंगे उसके बाद ए लिखेंगे तो आपकी जो भी वैल्यूज़ होंगी लास्ट में ए होंगे जिनके भी, वो वर्ड शो करेंगे। अभी दूसरा हो गया, जैसे कि थर्ड कंडीशन है वेयर क्लास लिखने के बाद स्टूडेंट नेम लाइक सेम परसेंट साइन हमने बीच में जैसे कि ओ आर लिख लिया है, फिर से परसेंटेज साइन दे दी। अब ये क्या करेगा, वो हमारे पास वैल्यू फाइंड करेगा, जो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव और इन एनी पोजीशन। ये क्या करेगा, हमारा कोई भी स्टूडेंट का नाम जिसके बीच में ओ आर, उससे पहले भले कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखे हुए हों और उसके बाद कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखे हो, इनकी कोई भी पोजीशन हो, बस स्टूडेंट के नेम में ओ आर जिन भी स्टूडेंट्स के नेम में शो हो रहा है वो सारे के सारे हमारे पास रिट्रीव हो जाएंगे, वो भले कोई भी स्टूडेंट्स हो जाए। और बाकी जो फोर्थ है उसी में भी, उसमें क्या है, लाइक लिखने के बाद हम लिखेंगे सिंगल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर आर, फिर हमने दे दी परसेंटेज की साइन। अंडरस्कोर क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर मतलब वाजे करता है कि ये सिंगल कैरेक्टर इसके अंदर शो होगा। तो ये क्या करेगा, हमारे पास फर्स्ट जो होगा ये चेक करेगा कि भाई जो भी हमारे पास हम सर्च कर रहे हैं उसका सेकंड जो कैरेक्टर है वो आर होने चाहिए। सेकंड कैरेक्टर जिसका भी आर होगा वो हमारे पास रिट्रीव हो जाएगी डेटा। बाकी आगे कुछ भी हो, पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर, जैसे कि हमने यहाँ पर अंडरस्कोर दी हुई है, अगर यहाँ पर हम 2 अंडरस्कोर देते हैं तो ये हमारी थर्ड पोजीशन पे हो जाता। और फिफ्थ हमारे पास जो कंडीशन है उसमें क्या है, हमने जैसे कि लिख लिया ए अंडरस्कोर और परसेंटेज की साइन दे दी। अब हम यहाँ पर क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड्स एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ ए एंड आर एट लीस्ट 2 कैरेक्टर्स इन लेंथ। या ये क्या करेगा, 2 कैरेक्टर्स की लेंथ होनी चाहिए। हम जो भी सर्च कर रहे हैं शुरुआत उसकी ए से होनी चाहिए और उसकी जो लेंथ होनी चाहिए कैरेक्टर्स की कम से कम 2 होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा ए आ गया है, उसके बाद अंडरस्कोर के थ्रू सिंगल कैरेक्टर तो आ रहा है, लास्ट में उसका भले कितनी भी लंबी हो जाए स्टूडेंट का नेम या छोटा हो तो कम से कम 2 कैरेक्टर्स। और सिक्स्थ हमारे पास जो कंडीशन है उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिख लिया है ए अंडरस्कोर 2 दफ़ा हमने दे दी है, उसके बाद हमने लिखा है परसेंटेज की साइन। इसमें भी वो बस क्या हो गया, कम से कम
3 उसकी लेंथ होनी चाहिए, 3 कैरेक्टर्स आने चाहिए स्टूडेंट के नेम में। अगर आप कोई और स्टूडेंट नेम के अलावा यूज़ करें, जो भी आपका कॉलम नेम है उसमें कम से कम 3 कैरेक्टर्स की लेंथ होनी चाहिए। फर्स्ट ए होना चाहिए, उसके बाद 2 कुछ भी, अगर उसे मज़ीद हैं 2 भी कुछ भी चल जाएगा। और हमारे पास जो 7th कंडीशन है उसमें हम क्या करते हैं, ए परसेंटेज की साइन और लास्ट में हमने जैसे कि और दे दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई और कैरेक्टर्स दे सकते हैं, मैं सिर्फ ए ही दे रहा हूँ। और इसका मकसद ये हो गया कि फाइंड वो वैल्यू करेगा जो ए से स्टार्ट है और ओ से एंड होना है, जिसकी भी वैल्यू मतलब जो भी स्टूडेंट है हमारे पास ए से स्टार्ट हो रहा है और ओ पे उसका नाम एंड हो रहा है, तो वो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ रिट्रीव कर देगा। तो बस लाइक ऑपरेटर यही है कि ये जो काम करता है वाइल्ड कार्ड के कुछ ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करते हैं, जिनमें हमने 7 कंडीशन लिख ली हैं। अगर आप चाहें तो इनकी और कंडीशंस भी बनाकर और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में आप दे दें परसेंटेज की साइन, फिर कम से कम 2 अंडरस्कोर दे दें, लास्ट में परसेंटेज की साइन दे दें। जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिंबल्स यूज़ करते हैं, एक परसेंटेज की साइन और दूसरी अंडरस्कोर की साइन। पर आज की वीडियो ट्यूटोरियल में तो हम बस इस थ्योरी पढ़ रहे हैं, आगे आने वाली वीडियोस में हम वाइल्ड कार्ड पढ़ के उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो बस आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।